वेलकम बैक टू चैनल डियर स्टूडेंट। देखिए एडीएम फ्रेज का ये जो वीडियो है इसका क्लास नंबर 9 है, यानी कि 8 क्लास ऑलरेडी हो चुके हैं। और यहाँ पर लिखा गया है कि एक ही बार में याद होने की 100% गारंटी है। तो ये जो लिखा गया है वो आपको पता होगा अगर आप पिछली 8 वीडियो देखे होंगे तो। अगर नहीं देखे होंगे तो आज की इस 9वीं वीडियो में आपको पता चल जाएगा। देखिए वोकैबुलरी का जो सेक्शन होता है, खास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ या कि फिर एडीएम फ्रेज हुआ तो, या एंटोनिम या सैनोनिम होता है, तो इसमें कुछ शुरुआत नहीं, मतलब ये नहीं कि आपके लिए आपका 8 वीडियो छूट गया तो आप 9वें से नहीं शुरुआत कर सकते। आप यहाँ पर ये है कि जब जागे तभी सवेरा है, मतलब कि जब से आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तभी से आप में इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है और आपके जो मार्क्स हैं वो मॉक टेस्ट में अच्छे आने लगते हैं और साथ ही साथ एग्ज़ाम में भी आप सफल हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला यहाँ पर जो आपके लिए लिखा गया है यहाँ पर ईडीएम फ्रेज का लिखा हुआ है कि विद ओपन आर्म्स। ठीक है, इसको आर म नहीं पढ़ेंगे, आर यहाँ पर साइलेंट होता। ठीक है, आर्म पढ़ेंगे, हम बता दें इसको आर्म्स पढ़ेंगे, पहले भी बता चुके हैं कि क्यों साइलेंट होता है। विद ओपन आर्म्स का मतलब क्या होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शंस हैं, आप समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए, अगर आपने सुना है और समझा है तो ऑप्शन अगर आपने सी चुना है तो बिल्कुल सही चुना है। ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि वार्मली। वार्मली का मतलब होता है दिल से, और विद ओपन आर्म का भी मतलब क्या होता है, दिल से। मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में या ऐसे भी देखा होगा, लोग बोलते हैं कि वार्म वेलकम। क्या बोलते हैं? वार्म वेलकम। वार्म मतलब दिल से और वेलकम मतलब स्वागत, दिल से स्वागत। और ओपन आर्म का मतलब खुली बाहों से। जैसे होता है ना कि कभी आप किसी के यहाँ जाते हैं तो जब वो आपका बहुत अच्छे से स्वागत करता है, दिल से करता है, तो दोनों बाहें फैला के और आपको गले भी लगा लेता है और बोलता है कि आप हमारे यहाँ आए, आपको देखकर अच्छा लगा। तो इसको बोलते हैं वार्म वेलकम या कि फिर विद ओपन आर्म, जिसको वार्मली बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये जो ईडियम आपके सामने है, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। पहला याद हो गया ना, एग्जाम्पल भी हम आपको देके समझाएं। दूसरा देखते हैं, लेफ्ट आउट इन कोल्ड। ये भी समझ में आ जाएगा अगर नहीं आपको पता होगा तो। चलिए, ऑप्शन नंबर ए जितने बच्चों ने सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। टू बी इग्नोर्ड। इग्नोर का मतलब क्या होता है सर? इग्नोर का मतलब होता है अनदेखा करना, और टू बी इग्नोर्ड, ठीक है, अनदेखा किया जाना। अनदेखा किया जाना, समझिए इसको। इसका मतलब होता है किसी को अनदेखा करना। इसको कैसे समझेंगे, याद कैसे करेंगे? देखिए, कोल्ड का मतलब आप समझेंगे जुकाम से। ठीक है, तो लेफ्ट का मतलब छोड़ना। होता ये है कि जब किसी को कोल्ड हो जाता है तो आप जब उसको देखते हैं तो मन में थोड़ी सी घृणा आती है, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। कभी भी, अभी तो फ़िलहाल में कोरोना चल रहा है तो इस समय तो खास करके हर एक इंसान उस बंदे को इग्नोर करता है जिसको कोल्ड हो गया है। समझ रहे हैं? और जब ये कोरोना नहीं था तभी भी लोग इग्नोर किया करते थे कि यार जुकाम हुआ है तो आप हमारे पास मत बैठिए, आप इग्नोर करते थे ताकि हमें भी ना हो जाए। ठीक है, तो लेफ्ट आउट इन कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड, यानी कि अनदेखा किया जाना। समझ में आ गई बात? उदाहरण भी हमने देख के समझाया, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तीसरे की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला आपके सामने है वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और आपके पास समय भी है। देखिए, इसी प्रकार के इडियम्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसका मतलब होगा ना, बहुत जल्दी काम करना, किसी भी काम को बहुत सीमित समय में करने की कोशिश करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा वर्क इन ग्रेट हरी, मतलब कि बहुत सीमित समय में कुछ करने की कोशिश करना या बहुत जल्दी काम करना। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। क्लॉक का मतलब घड़ी, जो समय बताती है, तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। मतलब घड़ी तो अपने आराम से ही चलती है ना, वो तो उसकी स्पीड फिक्स है।
वो ना ही बहुत तेज़ चलेगी, नहीं बहुत धीरे चलेगी। घड़ी तो अपने हिसाब से ही चलेगी ना, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। लेकिन आप उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, वो धीरे चल रही है, आप उससे ज़्यादा तेज़ काम फास्ट कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? वर्क इन ग्रेट हरी, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से काम करना। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। हैंडल विद किड ग्लव्स, अब इसका मतलब बताइए आप, ऑप्शन आपके सामने है। देखिए बच्चे कमेंट करते हैं कि सर इंग्लिश वीक है, सर वोकैब वीक है। आप एक बार कोशिश तो कीजिए। आपको हम बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। जब भी आपको मोटिवेट करते हैं, आप एक दो दिन सही रहते हैं, फिर वही इग्नोर करना, इग्नोर करते हैं आप। पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, एक्सट्रीम का मतलब अत्यधिक, केयर का मतलब ध्यान देना, ठीक है। किसी के साथ या किसी का अत्यधिक सावधानी के साथ व्यवहार करना, किसी के साथ अत्यधिक सावधानी के साथ व्यवहार करना, या कि फिर किसी का अत्यधिक ध्यान देना। देखिए हैंडल का मतलब समझ रहे हैं, वही हैंडल मतलब ध्यान देना या हैंडल करना। और ग्लव्स का मतलब होता है ना दस्ताना, और कीड़ का मतलब बच्चों से संबंधित है। तो जो हैंडल, हैंडल विद किड्स ग्लव, जो बच्चों का दस्ताना है, ग्लव्स है, वो तो बहुत ही क्या होगा, सॉफ्ट होगा ना। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी की क्या करना, किसी के साथ व्यवहार करना। ट्रीट लाइक अ चाइल्ड भी कह सकते हैं आप, कि मतलब बच्चों की तरह किसी के साथ व्यवहार करना, मतलब बहुत ही पोलाइटली। टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर, बहुत ही अत्यधिक जो है कि सावधानी से किसी के साथ व्यवहार करना। आइए लास्ट आपके सामने है, टिल द काउ, टिल द काउज कम होम। बताइए इसका क्या सही हो सकता है? ज़्यादा आपको इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप बोर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि कम पढ़ाएंगे तो आपको जो पढ़ाएंगे वो याद हो जाएगा और याद भी रहेगा, समझ रहे हैं। ज़्यादा हो जाएगा तो भूल जाएंगे, कम रहेगा तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। टिल द काउज कम होम, अब इस जो लिखा गया है इसके हिसाब से अगर इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे आप, तो ये कह रहा है कि गाय के घर आने तक। लेकिन आपको तो पता है ईडियम्स में कुछ अलग ही उसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग, या कि फिर लॉन्ग टाइम, मतलब कि एक लंबे समय से, एक लंबे समय से, या ये भी कह सकते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए, या कि फिर अनिश्चित समय के लिए। मतलब टिल द काउज कम होम। देखिए पहले जो गायें होती थी तो लोग जंगल में चराने के लिए लिए जाया करते थे। तो होता ये था कि गाय अगर सुबह निकल गई तो शाम को, देर शाम को घर आती थी। तो अभी गांव में तो ये हो गया है कि गाय को जो है कि अपने घर पे ही लोग खिलाते हैं बांध करके। लेकिन शहर में अभी बहुत जगह ऐसा है कि वो गाय को छोड़ देते हैं सुबह, और वो दिन भर घूमती रहती है, किसी के फल की दुकान से फल खाती है, सब्जी, सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं कि गाय दिखती हैं शहरों में। और वो क्या करती है, पूरा शहर घूमेगी, खाएगी पिएगी, किसी के दरवाजे जाती है तो लोग रोटी वगैरह देते हैं, और देर शाम को अपने घर आती है, देर रात को। और इतना मतलब उसको माइंड होता है, उतना मतलब वो चीज़ों मालूम होती है कि मतलब मेरा घर कहाँ है, कहाँ मुझे जाना है। वो दूध देने के टाइम अपने घर आ जाती है, और नहीं भी दूध देती है तो देर शाम को अपने घर वो आ जाती है। तो इससे आप अर्थ निकालेंगे कि टिल द काउज कम होम, मतलब काऊ क्या करती है, लंबे समय के बाद, बहुत देर समय के बाद, एक लंबे समय के बाद अपने घर आती है। तो टिल द काउज कम होम का मतलब फॉर अ लॉन्ग, या कि फिर लॉन्ग टाइम। उम्मीद है कि एग्जाम्पल आप समझ पाए होंगे। देखिए मैं एग्जाम्पल पहले से सोच के नहीं रखता हूँ, जब भी आपको समझाता हूँ तो कुछ इडियम्स जो हमको पहले से जो याद रहते हैं, ठीक है, उनके तो एग्जाम्पल कुछ ऐसे हैं कि वो एग्जाम्पल्स भी याद रहते हैं। लेकिन कई बार जब हम आपको समझाने लगते हैं ना, तो समझाते समझाते ही अंदर से थॉट्स आने लगते हैं कि ये एग्जाम्पल बेहतर होगा। तो आज हमने जो आपको 5 ईडियम कराया, इन पांचों को एक उदाहरण से हमने जोड़ने की कोशिश की, और उम्मीद है कि आपको ये पांचों के पांचों समझ में आ गए होंगे। अगर आप इनको एक बार लिख लेते हैं तो ये हमेशा के लिए आपके हो जाएंगे, और एग्ज़ाम में कहीं भी दिखेंगे तो आप चुन कर इनको बाहर निकालेंगे और सही कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतने ईडियम्स, बाकी अगली वीडियो
का आप इंतज़ार कीजिए, मोटिवेटेड रहिए और वक्त निकाल करके पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई को इग्नोर मत कीजिए, हम आपके साथ हैं। और फ्री में आप PDF या कि फिर इस प्रकार से कुछ मोटिवेशनल बातें या कि फिर क्विज सॉल्व करने के लिए टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम हो या इंस्टाग्राम हो, आप द सुधीर पांडे सर्च करके जुड़ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।